रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना तुनका कौवा मोती खाएगा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों भगवान मौजूद हैं। हर इलाके में किसी न किसी भगवान की पूजा जरूर होती है, पर साहब एक चीज ऐसी भी है जो हर जगह देखने को मिलती है, और वो है चंदा चढ़ावा और भक्ति के नाम पर धंधा। हर इलाके में ईश्वर की पूजा होती है, ईश्वर की आराधना और भक्ति होती है। मन्नत और प्रार्थना के लिए भगवान को रिश्वत देने की कोशिश भी होती है, लेकिन एक भक्त को अपने भगवान से कुछ मांगने के लिए भी जेब ढीला करना पड़ता है, उसे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक भक्त भले ही भगवान के दरबार में जाकर कुछ भी मांगना चाहता हो, पर ऐसा करने के लिए भी उसे एक फीस अदा करनी पड़ेगी, एक चढ़ावा देना पड़ेगा, चंदा देना पड़ेगा, भगवान को गिफ्ट देना पड़ेगा, वरना भगवान के दर्शन करना ही आपके लिए चुनौती बन जाएगा। पर यह तो बताइए कि भक्ति होती क्यों है, भक्ति का मकसद क्या है, भक्ति का तरीका क्या है? तो साहब इसका एक ही जवाब है, ईश्वर ही इस दुनिया का पालनहार है, उसी ने इस दुनिया को बनाया है। हर कोई एक ही ईश्वर की भक्ति करता है, पर समय के साथ साथ भक्ति का तरीका भी बदल गया। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी आस्थावान लोगों की है। भगवान को दुनिया की एक बड़ी आबादी मानती है, लेकिन भगवान की नहीं मानती। वो सिर्फ ईश्वर को मानता है, ईश्वर की नहीं मानते। ईश्वर की पूजा पद्धति का तरीका अलग हो सकता है, पर यह तो बताइए, ईश्वर ने क्या कभी तुमसे पैसे मांगे हैं? क्या भगवान ने तुमसे कहा है कि हमारे पास आओ, हमें पैसा दे दो? क्या भगवान ने कभी अपने भक्तों से कहा है कि जो भी कमाओ उसका एक हिस्सा हमारे भी दरबार में लेकर आओ, हमें अर्पण कर जाओ, हमारे यहाँ भी पैसे को पहुंचा जाओ? क्या ईश्वर ने कभी कहा है कि तुम जो कमाते हो उसमें हमारा भी हक है? पर आज के दौर में ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर जो लूट मची है, ऐसी लूट कहीं और नजर नहीं आएगी। आज के दौर में सबसे बड़ा धंधा ही भक्ति, आराधना, पूजा अर्चना बन चुका है। पैसे चाहिए तो सबसे बढ़िया धर्म का धंधा है, एक ऐसा धंधा जिसमें ना कोई इनकम टैक्स देना है, ना कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ना ही अपने धंधे का किसी को हिसाब देना है। अब भले ही ये गंदा लग रहा हो, पर चाहे कैसा भी हो, पर धंधा तो धंधा ही है। साफ तौर पर कहें तो गंदा है, पर धंधा है, और इस धंधे को आगे बढ़ाने के लिए इसमें भक्ति का सहारा लिया जाता है। पर यह पूछा जाना चाहिए कि जब संसार को बनाने वाला ही भगवान है, जब भगवान ही सर्वशक्तिमान है, तो फिर भगवान को तुम्हारे चंदे और चढ़ावे से क्या मतलब है? क्या भगवान ने तुमसे कोई चंदा नहीं मांगा, कोई चढ़ावा नहीं मांगा, तो भोजन पकवान नहीं मांगा? तो फिर तुम्हारे चढ़ाए गए पैसे, तुम्हारे चंदे कहाँ जाते हैं, किसकी जेब में जा रहे हैं? और सबसे खास बात यह है कि जो भगवान, जो फल, जो भोजन भगवान को देकर आते हो, क्या भगवान उसे खाते हैं? और अगर भगवान को भक्त के किसी की भोजन या पकवान की कोई जरूरत नहीं है, तो उस भोजन को कौन हजम करता है? जो भोग लगाया जाता है हमारे देश में इस वक्त राम मंदिर के चढ़ावे को खूब याद किया जा रहा है। अयोध्या में करोड़ों रुपए के चंदा घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस केस भी दर्ज किए जा चुके हैं और जांचें भी चल रही हैं। पर असली चोर कौन है, उसका मकसद क्या है, ये चोरी कब से शुरू हुई थी, चोरी क्यों कर रहा था, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा था, लोगों के धन को क्यों लूटा जा रहा था, लोगों को मूर्ख क्यों बना रहा था, वगैरह वगैरह, इन तमाम सवालों का जवाब मिलना बाकी है। पर अगर किसी को चंदा चोरी करना होगा, चढ़ावे में घोटाला करना होगा, दान में गड़बड़ करना होगा, तो क्या वो घंटी बजाकर गड़बड़ करेगा? क्या डंका पीटकर चोरी करेगा? क्या लाउड स्पीकर पर शोर मचाकर चंदा चढ़ावे या दान की चोरी करेगा? ऐसे में देश की राजनीति में राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा बन गया जिसके बनाए जाने से पहले और बनाए जाने के बाद भी सिर्फ बवाल ही बवाल नजर आ रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या इसे चंदा घोटाला कहा जाए, क्या इसे चढ़ावा चोरी कहा जाए, क्या इसे दान घोटाला कहा जाए, आखिर क्या कहा जाए? या फिर इसे आस्था का घोटाला कहा जाए, क्योंकि सबका ताल्लुक आस्था से ही है, सब कुछ आस्था पर ही टिका हुआ है। लोगों को राम मंदिर से आस्था है, राम जी से प्यार है, तभी तो वो राम मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं, पर उन्हें खामोशी से दर्शन करके वापस लौट जाना चाहिए। वहां पैसा चढ़ाने की जरूरत ही क्या है? और अगर पैसा चढ़ा रहे हैं तो पैसा किसने मांगा और आपने पैसा क्यों दिया, ये भी तो सोचिए। पैसा मांगने वाला भगवान नहीं है, राम जी ने आपसे पैसे नहीं मांगे, राम जी ने आपसे दान पुण्य के लिए पैसों की डिमांड नहीं की, ना ही राम जी ने आपसे कहा कि आओ और मेरे दर्शन के बदले पैसा चुकाओ। लेकिन पैसा लेकर आओ, आओ पर खाली हाथ ना आओ, पर बिना चढ़ावे के लौट कर मत जाओ, यानी जब भी आओ भगवान को देकर जाओ। लेकिन ऐसा भगवान ने तो नहीं कहा। ना तो भगवान को आपकी धूप बत्ती की जरूरत है, ना अगरबत्ती की जरूरत है, और ना भगवान को आपकी जेब में मौजूद सिक्कों की जरूरत है, ना उसे 500 के कड़कड़ाते नोट की जरूरत है, ना ही आपकी प्रॉपर्टी, आपकी तिजोरी से कोई मतलब है। भगवान के दरबार में जो भी जाता है
याची बनकर जाता है, भिखारी बनकर जाता है, मांगने वाला बनकर जाता है। चाहे करोड़पति हो या अरबपति, भगवान के दरबार में हर कोई खुद को भिखारी समझकर ही जाता है, क्योंकि उसे भगवान से मांगना है। लेकिन पता नहीं किसने ये चंदा, दान, चढ़ावा जैसे रस्मों रिवाज शुरू कर दिए। कहीं चांदी का जिक्र हो रहा है तो कहीं महंगे महंगे गिफ्ट का जिक्र हो रहा है। आखिर क्यों? तो ये चंदा मांगने वाले कौन है, चढ़ावा मांगने वाले कौन है, स्पेशल लाइन बनाने वाले कौन है जो भक्तों के बीच में ही अंतर कर रहे हैं, भक्तों के बीच इतना फर्क कर रहे हैं? कौन है जो भक्तों को छोटा और बड़ा समझते हैं? कौन है जो हरे हरे नोट को देखकर छोटे और बड़े भक्त की पहचान कर लेते हैं? और अगर पैसे के दम पर ही भक्तों की आस्था तय होगी तो साहब किसका मजाक बनाया जा रहा है? भक्ति ऐसे नहीं होती। अगर चंदा चोरी हो गया, दान में घोटाला हो गया, चढ़ावे में गबन हो गया, तो बताओ इसमें किसका कसूर माना जाएगा? जब भक्ति सिस्टम ही गड़बड़ है, जब चंदा और चढ़ावे के लिए ही लोगों की आस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों की भावना का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है, तो बताइए चंदा वसूलने वालों का भगवान कौन? चंदा हड़पने वालों का भगवान कौन? और चंदे में घोटाला करने वालों का भगवान कौन? अगर उन्हें सच में भगवान से आस्था होती तो उन्हें भगवान का डर होता, कोई शर्म लिहाज होता, कोई लोक लाज होता। और सबसे बड़ी बात है, इतना तो मन में जरूर ख्याल आना चाहिए कि भले ही कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, पर ईश्वर तो हमें देख रहा है, भगवान तो हमें देख रहा है। साफ तौर पर कहा जाए तो ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चंदा चोरी करने वाले राम जी में विश्वास नहीं करते थे। जो भगवान को ही नहीं मानते थे, उन्हें इतना तो मालूम था कि कोई भी भगवान उन्हें नहीं देख रहा है। तभी तो भगवान के दरबार में चोरी हो गई, पैसे की चोरी हो गई, चंदे की चोरी हो गई, सोने चांदी की चोरी हो गई, गहनों की चोरी हो गई, रुपयों की चोरी हो गई। तो साहब इतना बता दीजिए कि लोगों पर चंदा चोरी का इल्जाम लग रहा है, क्या वो राम जी को भगवान मानते थे? क्या वो भगवान में अपनी आस्था रखते थे? क्या वो मानते थे कि जो मूर्ति उनके सामने स्थापित की गई है वो भगवान है, वही ईश्वर है? पर ये तो कुछ भी नहीं है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बाला मंदिर में सुअर चर्बी, मछली का तेल, गाय की चर्बी मिलाकर लड्डू कौन बना रहा था? वहां भी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। क्या मिलावट करने वाले लोगों को बालाजी में विश्वास था? अगर था तो मिलावट क्यों किया? आज से कान पकड़ लीजिए, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर बिना पैसे दिए आपको एंट्री नहीं मिलती है तो मान लीजिए कि वहां भगवान नहीं रहता, वहां चंदे का धंधा हो रहा है। अब आपको ये तय करना है कि आप इस धंधे का हिस्सा बनना चाहते हैं या भक्त बनना चाहते हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस स्तर के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।